शाहरुख है। चल तमाशा नहीं करना, तमाशा नहीं करना, यहाँ पे सुकून से बैठ के बात करनी है। कब से चल रहे, कब से जानते उसे? मैं वो कुछ नहीं। कब से जानते हो उसे? और ये वीडियो क्या चक्कर है? बोलो। कौन था ये? पता नहीं भाज, ये सारा से पूछे, इसका कोई जानने वाला था। मैंने तो आपको फोन किया था ना कि मैं जा रही हूँ। मैंने अम्मा और खाला से भी इजाजत ली थी। अब जरिया ये क्या बोल रही हूँ, बताओ ना भाज को। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? बताओ ना कि तुम्हारे जानने वाले थे। मैं तो सबको बता कर आई थी। दरिया झूठ मत बोलो, जो बात है वहाज को बताओ, वो अंडरस्टैंड करेगा। एक मिनट, कोई मुझे बताएगा कौन था ये लड़का? मुझे नहीं पता वहाज, ये कह रही हूँ ना, इसका कोई जाने वाला था। दोनों एक साथ बैठे थे, मैं तो अलग बैठी हुई थी। ये लड़े तो मैं फिर यहाँ गई इनके पास। कब से चल रहे, कब से जानते उसे? मैं वो कुछ नहीं। कब से जानते उसे? और ये वीडियो क्या चक्कर है? बोलो। थप्पड़ का ना मैं भी तुम्हें जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं करूंगी। बहुत जल्दी कर दी तुमने फैसला करने में वहाज। जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ आज। ढूंढो इस लड़के को और लेकर आओ मेरे सामने वो वीडियोस। मैं खुद तुम्हारे सामने बैठ के वो वीडियो देखूंगी। और फिर फैसला करना तुम कि मैं तुम्हें इस थप्पड़ का क्या जवाब दूं। कोशिश किया करो मेरे सामने ना ही आया करो। जिसने मैं खुद को रोक के बैठा हूं ना,
ये मैं ही जानता हूं। तुम्हारी ख्वाहिश फिलहाल तो मैं पूरी नहीं कर सकती, बर्दाश्त तुम्हें मुझे करना पड़ेगा। जब तक तुम्हें सबूत नहीं मिल जाते मैं यहाँ से जा नहीं सकती। बंदा मैंने ढूंढ लिया है और कल सुबह तक सबूत भी मेरे पास आ जाएगा, समझी? मैं इंतजार करूंगी। से बाहर निकलना चाहती हूँ, मेरी मदद करो प्लीज। और ना मेरी मदद करोगी? क्या करूँ तुरैया? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुमसे एक बार मिल लो। तुम मुझसे मिलोगी ना तो उसको पता होगा कि मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है। वो उसको उसकी औकात याद दिलाना, वो भी कुछ भी कर लेता है। सारा मुझे धमकियां देता, मुझे ब्लैकमेल करता है। तो खाओ ना, मैं तुम्हारे पास पड़ती हूँ, प्लीज सारा, प्लीज। वो मेरी बात नहीं सुन, प्लीज उसे एक बार मैं लोन बगैर को उसकी औकात याद दिला दो उसको। सारा, अगर मुझे ब्लैकमेल करता रहा ना, मैं खुशी कर लूंगी। सारा, प्लीज मेरी मदद कर दो। तुमने तो वहाज को बोल दिया कि वो जाके तफ्तीश कर ले, और वो कर रहा होगा। खास्ता सारा वो शाहरुख तक पहुंच गया, उसे सब पता लग गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम नहीं जानती कि क्या कह होगा। प्लीज बचा लो। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी चालाकी से हर बार की बाजी तुम जीत जाओगी? और सब कुछ तुम्हारे हक में होगा? पहले कहती ना मुझे अगर तो मैं कर देती, लेकिन अब मैं इल्जाम अपने ऊपर नहीं ले सकती। मैं मजबूर थी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं गलत नहीं थी, मैं गलत थी क्योंकि मैंने एक घटिया शख्स पे एतबार किया। बस सारा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज बचा लो, प्लीज।
लेकिन अब मैं ये ठीक नहीं कर सकती। मुझसे ठीक नहीं होगा। मैं चाह के भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। रिया, भाई इधर आओ ना, जरा मेरे सर में तेल तो डाल दो। आई माँ। जब इन सब ने तुम्हें कटहरे में खड़ा किया हुआ था ना, जब तुम पे ये वक्त आया था कि तुम भी कसूर थी लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, मैं खड़ी थी सारा। मुझे तुम पे भरोसा था कि तुम्हारा कसूर नहीं है, इनको गलतफहमी हुई है। कसूर मेरा भी नहीं है। तू शादीशुदा नहीं थी तो तुम्हें कितनी तकलीफ हुई थी जानती हो। मैं शादीशुदा हूँ सारा, मेरा शौहर है, मेरा घर है, 2 खानदान है। ये बात इस तरह से सामने आई तो सब खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे इल्तिजा कर सकती हूँ सर। तुम चाहो तो इस घर को बर्बाद कर दो। और चाहो तो बचाओ। जहाँ इतनी कुर्बानियां दी वो एक आखिरी से। दुनिया में चाह के भी तुम्हारी गलती अपने सर नहीं ले सकती। मैं तुम पर बस अफसोस कर सकती हूँ। तारा को कहाँ देखा तुमने? मत छोड़े, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। शायद यही फर्क है इन लोगों में और हम लोगों में। नहीं, एक मिनट, क्या क्या देखा तुमने, बताओ। छोड़े ना अम्मा, कुछ नहीं। मैं इस बारे में बात ही नहीं करना। नहीं तो रैया, नहीं, तुम्हें मेरे सर की कसम है। क्या देखा तुमने, कहाँ देखा सारा को, बताओ मुझे ताकि हम कोई बंदोबस्त कर सके। मैं और नौशी जिस जगह पे बैठ के खाना खा रहे थे वहां सारा भी थी उसी लड़के के साथ। क्या कह रही हो तुम, क्या बकवास कर रही हो दुरैया? मैं जानती थी कि आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। आप लोग नौशी को ही बुला लें, वो सच बता देगी कि मैं किसके साथ थी और सारा किसके साथ। ये रही तुम्हारी असलियत, तुम्हारी करतूतों के सबूत। अब बोलो, क्या जवाब दोगी उस थप्पड़ का? हाँ!
क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, केस में मेरे खिलाफ सबूत है? बोलो। कुछ जाके देखो ना। बल्कि आज ऐसा करो, तो अपना पूरा बिस्तरा पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तुमने देखा इसमें क्या है? देखा तुमने? हाँ? आज क्या हो रहा है ये? रुक जाए अम्मी, आज रुक जाए आप। कुछ नहीं बोलेगा, करने दे जो मैं कर रही हूँ। आज बोलने दे इसे। हाँ बोलो, क्या देखा है तुमने इसमें? तुम्हें क्या मैं बेगैरत लगता हूँ जो अपनी आंखों से देखूंगा? मम्मी प्लीज, आप दोनों ना अब यहां से चले जाएं। आप दोनों इस घर में अब नहीं रह सकते, प्लीज। हाँ चले जाएंगे, मैं और मेरी माँ यहाँ से नहीं रहेंगे यहाँ। लेकिन जाने से पहले इस यूएसबी में क्या है ये सब घर वालों को देखना होगा। छोटी पुप्पू, बड़ी पुप्पू, दुरैया, आओ ना, देखो आके। राज के पास तो मेरी बदकारियों का सबूत है। हाँ, लाओ ना, दो मुझे ये। क्या करी हो तुम? बर्दाश्त खत्म हो गई है मेरी। आई समझ, अब सबको दिखाऊंगी मैं कि मैं कितनी आवारा हूं। क्या हो गया सारा? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना शोर क्यों है? सारा क्या कह रही है सब? कुछ नहीं, ये रहा है तुम्हारा शौहर। आज कह रहा है देखना बहुत जरूरी है। तो आओ ना सब मिलकर देखते हैं। फहाज, क्या हो रहा है? रुक जाओ फहाज। आज दोबारा अपनी बेटी पर इल्जाम लगाकर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चलो तुम मेरे साथ। अरे भाई, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? हैं? तुम्हारी तसल्ली के लिए कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, नहीं इल्जाम लगाती तुम्हारी इस पाक और पवित्र बेटी पर। पर एक बात कह रही हूँ, अपनी आंखें खुली रखना, इस पर भरोसा मत करना। सारे खानदान की नाक तो ये कटवा ही चुकी है,
अपनी आवारगियों और अपने करतूतों की वजह से मेरे भाई की जान ले चुकी है। जो इतने बड़े बड़े काम कर सकती है, उसके लिए पुप्पो पर हाथ उठाना क्या मसला है? क्यों किया तुमने? क्यों कर रहे हो तुम? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मुझे आगे खोले, अपने इसको बोल करो बेटा, इसको बोल अब्बा, अब्बा, अब्बा उठे, अब्बा, अब्बा उठे। क्या किया तुमने ये? हाँ दुरैया, क्यों किया ऐसा? हम सब तुम्हें क्या समझते रहे और तुम क्या निकली? चले, पता चल गया ना मैं क्या हूँ, कैसी हूँ। तो कर ले मेरे हक में फैसला। कोई भी फैसला करने से पहले खाना मुझे इतना बता दे, मेरा कसूर क्या था। क्या मैंने क्या किया? सारा कसूर आपकी बड़ी बहन मेरी माँ का। पैदा होते साल ही झूठ नहीं बोलना आ जाता बच्चे को, झूठ बोलना सिखाया। सबसे गलतियां होती हैं, हर किसी में बुराई होती है, मुझ में भी थी, मैं भी करती थी गलतियां, लेकिन मेरी हर गलती को अच्छाई में लपेट के सबके सामने दरबाना दिन दुरैया, ऐसी दुरैया, अरे नहीं थी मैं वैसी, ऐसी थी मैं। नहीं, मुझे नहीं अच्छा बनना आता था सबके सामने जैसे सारा थी, बस ऐसी थी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, माफी भी मांगती हूँ, लेकिन सारा की भी तो तस्वीरें आई थी ना। देखी तो वो भी सपने थी, उसको तो माफ कर दिया क्योंकि अच्छी बेटी थी ना। मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी आप लोगों की नजरों में, क्यों? जब उसको माफी थी, मेरी तरफ सजाएं क्यों खाना? कैसी बेटी हो तुम?
हाँ, थोड़ा अपनी माँ का ही ख्याल कर लेती। अब दुआ मांगो बैठ के कि उनकी जिंदगी बच जाए, उन्हें कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा उन्हें। उन्हें आदत है झूठ बोलने की। झूठ बोल के जिंदगियों को बर्बाद करने की। कुछ नहीं होगा उन्हें, अभी सही सलामत ठीक बाहर आ जाएंगी। कुछ नहीं होगा उन्हें। रुखसा, कैसी कंडीशन है? उनको फालिज का सीवियर अटैक हुआ है। जिसकी वजह से उनकी बोलने की सलाहियत मुतासिर हुई है। अब शायद वो कभी बोल नहीं पाएंगे। हमने ट्रीटमेंट तो शुरू कर दिया है, आप लोग दुआ कीजिए। आज बेटा सारा ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने गलत किया। हाँ, मैंने गलत किया अम्मी, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं आज भी चुप रह जाती ना अम्मी, तो ये मुझे भी मार देते जैसे इन लोगों ने मेरे बाप को मारा है। दुरैया के झूठ पे से पर्दा उठाना जरूरी था अम्मी। शायद अब वो झूठ बोलने से थक जाए। कहाँ जाएंगे अब बेटा? आप अब भी ये सवाल कर रही हैं? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, लेकिन तुम बेटा आज ऐसे मत कर। हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह दुखी करके मत भेजो। हम सब कोशिश करते हैं कि जो कुछ हो उसे भूल जाए, क्या आइंदा भी हम कम से कम मिल तो सके। दुरैया, तुम ये सब कुछ मुझ पर डालती रहोगी आखिर कब तक? बताओ आज को सच क्या है? बस इससे आगे एक लफ्ज नहीं बोलना तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो लगने लगा था तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन तुम तो दोबारा भरोसे के काबिल ही नहीं।
मामी, मैं यही तो चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से ना जाएं। प्लीज प्लीज, आप दोनों इस घर से मत जाएं। मैं भी यही चाहता हूं कि हम फिर से एक नई जिंदगी शुरू करें। एक दूसरे के साथ अपनी गलती की तलाफी करने आया हूं मैं। गलती की तलाफी तो तब होती ना जब आप गलती पे गलती ना करते, और मैंने आपको माफ किया। यही सबसे बड़ी सजा है आपकी। मैं जानता हूं तुमने मुझे सजा नहीं दी, इसीलिए मैंने अपने लिए खुद ही सजा तजवीज़ कर ली है। दुरैया मेरे साथ सारी जिंदगी रहेगी। जब जब मैं उसे देखूंगा तब तब मुझे एहसास होगा तुम जैसी बाइज्जत और बाकिरदार लड़की किरदार को दागदार करने में मेरा क्या किरदार था। नहीं बेटा, ये तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मियां तुम्हारी और दुरैया के बीच में जो कुछ भी है वो सब कुछ ठीक हो जाए। बेटा बच्ची है, मैं तो कहती हूँ तुम उसे माफ कर दो, गलती हो गई उससे। तुम देखना अल्लाह तुम्हें भी माफ कर देगा। आप भी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सारा, तुम भी। मैं कहना चाहता हूं कि क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? सब कुछ खुल के मेरे सामने आ चुका है, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मामी, मैं सारा को वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जो कि मैं पहले उसे नहीं दे पाया। मैं सारा से शादी। बस करो, एक लफ्ज मत बोलना आगे। याद है वो दिन जब तुम सबने मुझे कसूरवार ठहरा के कटोरे में खड़ा कर दिया था? और तब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस थे, एक सारा और एक दुरैया, और तुमने दुरैया को चूज किया। वहाज अहमद वल सिराज अहमद साहब,
गवाहान की मौजूदगी में बवक्त महर 50,000 रुपये सिक्के रैजुल-वक्त आपको दुर्रिया इफ्तिखार बिन्त इफ्तिखार अहमद के साथ ये निकाह कबूल है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। आज मेरे पास भी 2 ऑप्शंस हैं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।